गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। मैं आराधना स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स उपन्यास पढ़ रहे थे, उपन्यास में प्रयोगवादी उपन्यासकार को देख रहे थे। उसी क्रम में आज हम गोविंद मिश्र को पढ़ेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। गोविंद मिश्र प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1939 ईस्वी अतर्रा बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके उपन्यास हैं वह उतरती लाल हुजूर तुम्हारी रोशनी में धीरे से 5 फूल कोहरे धूल। वह अपना चेहरा 1970 ईस्वी में है। उतरती हुई धूप 1971 ईस्वी। लाल पीली जमीन 1976 ईस्वी। हुजूर दरबार 1981 ईस्वी। तुम्हारी रोशनी में 1985 ईस्वी। धीरे शमीरे 1988 ईस्वी। 5 आंगनों वाला घर 1995 ईस्वी। फूल इमारतें और बंदर 2000 ईस्वी। कोहरे में कैद रंग 2004 ईस्वी। धूल पौधों पर 2008 ईस्वी। विशेष तथ्य है, कोहरे में कैद रंग के लिए 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। धूल पौधों पर के लिए 2013 में सरस्वती सम्मान मिला। अगले उपन्यासकार हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1933 ईस्वी अजमेर राजस्थान में हुआ था। निधन 2006 ईस्वी। इनके उपन्यास हैं, ठीक है फ्रेंड्स, करू कसब हर से टाटा हम क्या कौन हूँ। कुरु कुरु स्वाहा 1980 ईस्वी में। कश्यप 1987 ईस्वी। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994 ईस्वी। टाटा प्रोफेसर 1995 ईस्वी। हमजाद 1996 ईस्वी। क्याप 2001 ईस्वी। क्याप के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन हूँ मैं 2006 ईस्वी में है। निधन के बाद प्रकाशित उपन्यास इनके हैं, कपीस जी 2009 ईस्वी में है। वधस्थल 2009 में है। उत्तराधिकारी 2015 ईस्वी में है। निर्मित धारावाहिक बनाया गया इस पे। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जमीन आसमान, कक्का कहिन, गाथा। अगले उपन्यासकार हैं श्रवण कुमार गोस्वामी। श्रवण कुमार गोस्वामी प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1938 ईस्वी बिहार में हुआ था। निधन 2020 ईस्वी में हुआ था। इनके उपन्यास हैं जंगल से भारत का दर्पण, राहु में देखा, चक्रव्यूह आदमखोर का एक हस्तक्षेप कहानी, जंगल तंत्रम 1979 ईस्वी में, शेत 1981 ईस्वी, भारत बनाम इंडिया 1983 ईस्वी में है, दर्पण झूठ न बोले 1983 ईस्वी, राहु केतु 1984 ईस्वी, मेरे मरने के बाद 1985 ईस्वी, चक्रव्यूह 1988 ईस्वी, आदमखोर 1995 ईस्वी, सॉरी फ्रेंड्स, आदमखोर 1992 ईस्वी में है, एक टुकड़ा सच 1992 ईस्वी में, हस्तक्षेप 2002 ईस्वी में, कहानी एक नेताजी की 2005 ईस्वी में। इसका वर्ण विषय है, कमलेश्वर ने श्रवण कुमार गोस्वामी के उपन्यासों को स्वातंत्र्योत्तर भारत का ज्वलनशील रेखा चित्र कहा है। इनके अधिकांश उपन्यासों में समकालीन विडंबनाओं का चित्रण हुआ है। जंगल तंत्रम लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति एवं बुराइयों का चित्रण है। इसमें दर्पण झूठ न बोले भारतीय समाज के व्याप्त आर्थिक एवं राजनैतिक विषमताओं का चित्रण है। भारत बनाम इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारत मतलब गांव, इंडिया मतलब शहर। भारत बनाम इंडिया प्रतीकात्मक उपन्यास है। गांवों की दुर्दशा एवं दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है इसमें। चक्रव्यूह विश्वविद्यालयों की वास्तविक स्थिति का चित्रण है। शिक्षा पद्धति पर व्यंग किया गया है। सुरेंद्र वर्मा प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। सुरेंद्र वर्मा का जन्म 1941 ईस्वी झांसी में हुआ था। इनके उपन्यास हैं अंधेरे से परे, मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। अंधेरे से परे 1980 ईस्वी, मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। मंजूर एहतेशाम प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1984 ईस्वी भोपाल में हुआ था। इनके उपन्यास हैं कुछ सुखादा बशारत जी, कुछ दिन और 1976 ईस्वी, सूखा बरगद 1986 ईस्वी, दास्ताना ये लापता 1995 ईस्वी, बसारत मंजिल 2004 ईस्वी में है। इसका वर्ण विषय है, कुछ दिन और दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के संबंधों एवं जटिलताओं का चित्रण किया गया है। सूखा बरगद हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण हुआ है। मिथिलेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यासकार हैं। मिथिलेश्वर प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1950 ईस्वी बैसाडीह भोजपुर बिहार में हुआ था। इनके उपन्यास हैं झुनिया युद्ध स्थल में प्रेम से या सुरंग में माटी बीच पानी, झुनिया 1980 ईस्वी में है। युद्ध स्थल 1981 ईस्वी, प्रेम न बाड़ी उपजय 1995 ईस्वी, यह अंत नहीं 2000 ईस्वी, सुरंग में शुबा 2003 ईस्वी, माटी कहे कुम्हार से 2006 ईस्वी, पानी बीच मीन प्यासी 2008 ईस्वी में है। वन्य विषय है, झुनिया बिहार के गांवों का चित्रण है। इसमें प्रेम न बाड़ी उपजे निष्काम प्रेम का चित्रण हुआ है। शकुंतला एवं रुपेश की प्रेम गाथा का चित्रण है। इसमें माटी कहे कुम्हार से दलित वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ है। वीरेंद्र
वीरेंद्र जैन प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1955 ईस्वी अशोकनगर मध्य प्रदेश सिरमौर में हुआ था। इनके उपन्यास हैं सुरेखा अनातीत का प्रतीक, एक शब्द सबसे बड़ा सिपहिया, डूबने पर पंचनामा किया। एक बार फ्रेंड्स ट्रिक को रिपीट करेंगे। सुरेखा अनातीत का प्रतीक, एक शब्द सबसे बड़ा सिपहिया, डूबने पर पंचनामा किया। सुरेखा पर्व 1978 ईस्वी में, अनातीत 1983 ईस्वी, प्रतीक एक जीवनी 1983 ईस्वी, शब्दवध 1983 ईस्वी, सबसे बड़ा सिपहिया 1988 ईस्वी, डूब 1991, पार पंचनामा। नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1984 ईस्वी प्रयागराज में हुआ था। इनके उपन्यास हैं 7 नदियों से ठीकरे, जिंदा अकू, जीरो अजनबी बहिश्ते, पारिजात कागज का, 7 नदियां एक समुंदर 1984 ईस्वी, शालमली 1987 ईस्वी, ठीकरे की मंगनी 1989 ईस्वी में है, जिंदा मुहावरे 1993 ईस्वी, अच्छे वर्ड 2003 ईस्वी, उइयां जान 2005 ईस्वी, जीरो रोड 2008 ईस्वी, बहिश्ते जहरा पारिजात 2011 में है, अजनबी जरीरा 2012 ईस्वी, कागज की नाव 2014 ईस्वी, पारिजात के लिए 2016 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृष्णा शोभिती। कृष्णा शोभिती प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1925 ईस्वी गुजरात में हुआ था। निधन 2019 ईस्वी में हुआ था। इनके उपन्यास हैं जिंदगी नामा दिलो दानिश समय सरगम से, जिंदगी नामा दिलो दानिश समय सरगम से, जिंदगी नामा जिंदा रूख 1979 ईस्वी में है। 1980 ईस्वी में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिलो दानिश 1993 ईस्वी में है। समय सरगम 2000 ईस्वी में है। लंबी कहानियां जो उपन्यास की श्रेणी में आती हैं वो ये हैं सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी में, ए लड़की 1991 ईस्वी, बादलों के घेरे से 1980 ईस्वी, डार से बिछुड़ी 1998 ईस्वी, यारों के यार 1968 ईस्वी, 3 पहाड़ 1968 ईस्वी, जैनी मेहरबान सिंह 2007 ईस्वी, 2017 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंकज बिष्ट। पंकज बिष्ट प्रयोगवादी उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1946 ईस्वी मुंबई में हुआ था। इनके उपन्यास हैं लेकिन दरवाजा 1982 ईस्वी में, उस चिड़िया का नाम 1982 ईस्वी में है। अगले उपन्यासकार हैं कमलकांत त्रिपाठी। इनका जन्म 1950 ईस्वी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी 2 उपन्यास हैं, पाही घर 1991 ईस्वी में है, बेदखल 1997 ईस्वी में है। अगले उपन्यासकार हैं प्रयोगवादी में प्रकाश मनु। इनका जन्म 1950 ईस्वी सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके उपन्यास हैं यह कथा पापा के जाने के बाद चलेगा, यह जो दिल्ली है 1993 ईस्वी, कथा सर्कस 1995 ईस्वी, पापा के जाने के बाद 1998 ईस्वी। असगर वजाहत। असगर वजाहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म 1946 ईस्वी फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके उपन्यास हैं 7 आसमान में कैसे आग लगाई, मन माटी बरखा रचाई धरा पर, 7 आसमान 1996 ईस्वी, कैसे आग लगाई 2004 ईस्वी, मन माटी 2011 ईस्वी, बरखा रचाई 2011 ईस्वी, धरा अकुराई 2014 ईस्वी में है। अगले उपन्यासकार हैं काशीनाथ सिंह जो कि मोस्ट है फ्रेंड्स। इनका जन्म 1937 ईस्वी चंदौली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके उपन्यास हैं अपना मूर्छा 1972 ईस्वी, काशी का 80 2000 ईस्वी, रेहन पर रघु 2008 ईस्वी, महुआ चरित 2012 ईस्वी, उपसंहार 2014 ईस्वी, मृणाल पांडे। इनका जन्म 1946 ईस्वी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके उपन्यास हैं विरुद्ध गया पटरंगपुर के रास्ते पर, विरुद्ध पटरंगपुर पुराण 1883 ईस्वी, रास्ते पर भटकते हुए 2000 ईस्वी में है। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। राधे राधे।